मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के भी सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक हैं। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी में कार्य करती है। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे द्वारा भी अब इनका व्यापार संभाला जा रहा है। मुकेश अंबानी का जन्म वर्ष 1957 में यमन कंट्री के एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही कार्य किया करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती है। इस दंपति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह भी होने वाला है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेस हाई स्कूल से की थी, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छे तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर्स में शामिल किया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके 2 बेटों के बीच में बांट दिया गया और इस वक्त ये भाई अपना अपना व्यापार अलग अलग संभाल रहे हैं। जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट यॉन के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यॉन का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई अंबानी ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सके। अपने पिता के साथ मिल मुकेश ने सफलता पूर्वक ये प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पूरी पढ़ाई करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी। वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा। वहीं अनिल अंबानी को मिले दूसरे ग्रुप का नाम अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा था। वर्ष 2005 में मुकेश अंबानी अपने कंपनी के साथ चेयरमैन और MD बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की है। इन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट किया था और इस वक्त से ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। वर्ष 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश की 700 से भी ज्यादा स्टोर्स की श्रृंखला मौजूद है। रिलायंस फ्रेश स्टोर्स खाद्य पदार्थों और विभिन्न घरेलू उत्पादों को बेचने से जुड़ा स्टोर है। मुकेश अंबानी के व्यापार को अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा और बेटी भी चला रही हैं और ये सब साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य देख रहे हैं।
साल 2016 में मुकेश अंबानी की कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जियो कंपनी को शुरू किया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में काफी अच्छी पकड़ बना ली है। हाल ही में इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट की है। इसके द्वारा लोगों को तेज गति का नेट कनेक्शन मिलेगा। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी हैं। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्टा माउंट रोड के पास 4,532 वर्ग मीटर की एक जगह खरीदी थी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम उन्होंने एंटीलिया हाउस रखा है और 12,000 करोड़ की कीमत वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को इन्होंने कार्य में रखा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।